स्वच्छता संबंधी विषयों के बारे में जानकारी देना। तो सब स्वास्थ्य और सफाई ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा निर्भर करता है। अगर हम लोग स्वच्छ रहेंगे, साफ सुथरा रहेंगे, तो हम लोग को बहुत सारी बीमारी से हम बच सकते हैं। बहुत सारा बीमारी हमारे गंदगी के कारण ही होता है। गंदा वातावरण या शरीर में अगर हम स्वच्छ नहीं है शारीरिक रूप से, तभी बहुत सारी बीमारी हमें हो सकती है। तो उसका अगर स्वास्थ्य की रक्षा करना है तो हमें सफाई पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, स्वच्छता पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। स्वच्छता में क्या क्या आ जाता है? हम लोग को क्या करना चाहिए? स्वच्छता से पहले सवेरे उठते हैं तो कहाँ जाना है? लैट्रिन जाना है। लैट्रिन से जाने के बाद क्या करना है? लैट्रिन भी जाना है तो कहाँ जाना है? शौचालय में, छत में, हाँ। और शौचालय में जाएंगे तो शौचालय को भी साफ रखेंगे और उसके बाद वहाँ पे भी हम लोग जाने के बाद पानी का वहाँ डालेंगे, है ना? तो जो शौचालय है वो साफ रहेगा। वहाँ से आने के बाद हम लोग को साबुन से, उसके बाद फिर क्या करना है? ब्रश करने के बाद ब्रश भी करेंगे तो दांत भी साफ करेंगे। क्या चीज से साफ करेंगे? ब्रश और मंजन से या पेस्ट से, है ना? मिला के ना, खाली ब्रश से होगा। अगर ब्रश नहीं है तो कटवन से करेंगे। अगर वो भी नहीं है तो नमक तेल से करेंगे। नमक तेल भी लेकर के और दांत को रख देंगे। लेकिन सबसे हाँ, राख से भी कर सकते हैं, है ना? उससे भी कर सकते हैं। तो ज्यादा होना चाहिए मंजन, पेस्ट से या पाउडर से, ठीक है? उसके अलावा फिर हमारा जीभ होता है, तो भी जीभ को भी जिभी रहता है, जिभी से साफ करना चाहिए। अगर जीभ नहीं साफ की जाए तो क्या होगा? हमारा स्वाद जो है, हम जो खाते हैं खट्टा मीठा तीता जो भी लगता है वो हमारे जीभ से पता चलता है ना? तो जीभ अगर गंदा रहेगा तो क्या होगा? जीभ और दांत अगर गंदा है तो बहुत सारा बीमारी का कारण हो जाएगा। खाते हैं तो हम अगर साफ नहीं करेंगे तो उसमें कीटाणु हो जाएगा, है ना? और कीटाणु जब खाने के साथ जब पेट में जाएगा तो बहुत तरह का बीमारी हो जाएगा। तो इसलिए हाथ को पहले साफ रखना है, दांत को साफ रखना है और जीभ को साफ रखना है। उसके बाद क्या करेंगे? नहाएंगे, है ना? स्नान करेंगे। ठीक से बैठो। स्नान करेंगे तो स्नान करने से क्या होगा? हमारी जो त्वचा है, हमारा जो स्किन है, उसमें अगर नहीं नहाने से क्या होगा? उसमें बहुत सारा खुजली वगैरह हो जाएगा। दांत खाज खुजली सब जो बीमारी होता है, गंदा भी रहेगा और बीमारी भी होगा। उससे अगर खुजली हो गया तो उसको खुजली करेंगे, है ना? ठीक से बैठो। खुजली करेंगे और उसके बाद अगर नाखून, उसके बाद क्या हमारा नाखून, है ना? नाखून में अगर वो कीटाणु आ गया, खुजली में कुछ भी जो आँख से नहीं दिख रहा है वो अगर उंगली में, नाखून में चला गया और नाखून से फिर, नाखून कहाँ है? हमारे हाथ में, है ना? उंगली में है ना? उंगली से अगर हम भोजन करेंगे तो फिर गंदगी कहाँ जाएगा? पेट में। और पेट से फिर बहुत सारी बीमारी होगी। तो हम लोग को नाखून को भी काट के रखना है। हर सप्ताह संडे जो छुट्टी होती है उस दिन आप लोग को अपनी उंगली का जो नाखून है, पैर और हाथ दोनों का उंगली का जो नाखून है उसको काटना है, ठीक है? ये भी स्वच्छता से आ गया। उसके बाद आपका ये तो हो गया अपना। फिर कपड़ा है तो कपड़ा भी धुला होना चाहिए। कपड़ा में भी अगर आप नहीं धोते हैं तो उसमें भी कीटाणु हो जाता है। देखते हैं कि चिल्लर वगैरह हो जाता है, चिल्लर है और बहुत तरह का उसमें फुंसी वगैरह होने का डर रहता है अगर गंदा कपड़ा पहनते हैं तो, है ना? तो कपड़ा भी साफ रखना है। अब हम तो अपना पूरा शरीर का सफाई कर लिए, शौचालय की सफाई कर दिए। अब उसके बाद घर बचता है तो घर के पास भी हम लोग को क्या करना है? पूरा कचरा नहीं होने देना। अगर है घर से है तो पूरा कचरा निकलेगा ही, उसको डस्टबिन में डालना है। डस्टबिन में डाल के जो बाहर में डब्बा रखा रहता है उसमें जाके उसका निपटान करना है, ठीक है? और अगर स्कूल में है तो स्कूल में भी आसपास का जो परिवेश है, वो क्लासरूम है, उसको आपको साफ रखना है। जो कागज का टुकड़ा वगैरह रहता है या आप लोग बहुत
खाते हैं टॉफी चॉकलेट सब, उसका जो ये रहता है, उसका रैपर रहता है, उसको आपको डस्टबिन में डालना है और डस्टबिन में से डाल के फिर उसको उठा के जहाँ पे निपटान उसका अलग रखा हुआ जगह वहाँ पे आपको फेंक देना है। इस तरह से अगर हम लोग पानी अगर गड्ढा है, मान लीजिए कहीं पे पानी है, तो उसमें हम लोग को क्या करना चाहिए, हमेशा ब्लीचिंग पाउडर या किरासन तेल उस पर छिड़क देना चाहिए, जिससे कि उसके अंदर का जो चीज ये लार्वा होता है, कीटाणु होता है, मच्छर उसी में पैदा हो जाता है। मच्छर में बहुत सारा बीमारी होता है, मलेरिया हो जाता है, फैलेरिया हो जाता है, तो उससे हम बच सकते हैं। बहुत तरह की बीमारी जो है वो अगर हम साफ सफाई रखें तो हम लोग बहुत सारे बीमारी से बच सकते हैं। कौन कौन सी बीमारी, डायरिया, पेट जो खराब हो जाता है, दस्त होता है, पेचिस होता है, वो बच सकते हैं। टाइफाइड नहीं होगा आपको, हेपेटाइटिस नहीं होगा, डेंगू भी मच्छर से होता है, जान रहे हैं आपको कितना फैला है, डेंगू मच्छर नहीं होगा तो डेंगू नहीं होगा। निमोनिया है, का संक्रमण जब बढ़ जाता है तो आपको निमोनिया हो जाता है। मलेरिया है, ये भी होता है अगर हम अपने आसपास सफाई रखें और खुद को स्वच्छ रखें तो ये सब बीमारी से बच सकते हैं। थूक बल बोलते हैं, पेट में कीड़ा हो जाता है, जोक, जिसको जोक बोलते हैं। गंदा खाना खाने से क्या होता है, मतलब गंदा खाना या गंदे हाथ से खाइएगा तो वो चला जाएगा पेट के अंदर। इसीलिए देखते हैं हमेशा खाना जब आप लोग खाते हैं तो लोग बोलते हैं कि बर्तन जो खा रहे हैं उसको साफ कीजिए, हाथ को साफ कीजिए, खाना खाने के बाद भी साफ कीजिए। सेब, अगर कोई फल खाते हैं, कुछ भी खाते हैं तो फल को आप लोग क्या करते हैं, लिए सीधे खाइए। फल को भी आपको उसको छील के मतलब उसको साफ करके धो के खाना है। अब केला है तो केला नहीं, केला जो है छिलका वाला चीज है, ऊपर से छिलका हटा है, लेकिन पूरा छिलका हटा के नहीं खाना है कि पूरा छिलका हटा दिए, छिलका फेंक दिए और वो पूरा पकड़ लिए, सीधे अंदर का चीज खा लिए। छिलका को थोड़ा सा साथ में रखिए जिससे कि आपका उंगली उसमें सटे नहीं, टच नहीं करे, तो केला आपका साफ रहेगा, है ना। और बहुत सारा बीमारी, पीलिया है, जॉन्डिस है, ये भी होता है गंदगी से, गंदा पानी पी लेते हैं जॉन्डिस हो जाता है। फिर आपका कोलरा है, वही हैजा। फिर सर्दी खांसी, ये भी संक्रमण से होता है, एक दूसरे से हो जाता है। तो एक दूसरे से कैसे होगा, अगर साफ सुथरा नहीं है और उसी का चीज गंदा चीज है, रुमाल वगैरह है या उसका हाथ गंदा है, आप उससे सट गए, छुआ गए तो आपको हो जाएगा। तो इसलिए उससे बच के रखना है और उसका जो किसी को अगर है तो उसके कपड़ा लत्ता को साफ रखना है। आँख एवं त्वचा का संक्रमण और स्कैरिस, ये सब जितना भी चीज है ना, सब किसी न किसी कीटाणु से होता है, या वायरस से होता है या फिर जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है। तो विषाणु जीवाणु सब कहाँ पैदा होगा, गंदगी में। तो गंदगी को अगर हम क्या करें, गंदगी पे अगर हम लोग ध्यान रखें कि हम गंदा ना रहे, ना आसपास वातावरण गंदा रहे, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे बड़ा क्या है, धन है ना। अगर स्वस्थ नहीं रहते तो देखते हैं कि बीमार पड़ गए, बीमार पड़िएगा तो स्कूल नहीं आइएगा और स्कूल नहीं आइएगा तो आइएगा। तो इसलिए हम सभी को अब संकल्प कीजिए, आप लोग रहिएगा ना साफ सुथरा। ऐसा नहीं कि ठंडा है तो नहीं नहाएंगे, नहाइएगा ना। खाने के समय हमेशा ध्यान रखना है, हाथ धोना है, बर्तन साफ रखना है और उंगली नाखून जो है, अगर आपका बीच में ऐसा नहीं है कि संडे आए तब काटेंगे, बीच में अगर लंबा हो गया नाखून तो बीच में भी काट सकते हैं। जानकारी कुछ भी नहीं।